तो आज अयोध्या की दशा देख लीजिए कि 3 लाख आदमी गोलीकांड में मारे गए। जो तुम्हारा राम तुम्हारी रिद्धि सिद्धि क्या करेगा, उसका खुद का मंदिर भी नहीं बना पाया। और हमारे भारत के 3 लाख जवान गए और उनके बाल बच्चों को भी आके आशीर्वाद उसने आज तक नहीं दिया। आज के हमारे राजनेताओं ने तो कुछ उनकी रक्षा की हो। ये भी हमारी बुद्धि में एक भ्रम ऐसा पड़ा हुआ है। प्यारे भाइयों, रामायण में हमको शिक्षा मिलती है, भाईचारा का प्रेम है उनके अंदर, और अपने माता पिता और गुरुजनों का वचन का पालन किया है। आज राम उसकी माँ का वचन का पालन नहीं करता तो इस संसार में उसका राम का नाम कोई नहीं लेता। ये भी एक समझने की बात है। और ये मूर्खानंद क्या करवाते हैं, पाठ जो दाल बाटी तो खा जाते हैं और धन ले जाते हैं और हमारा थोड़ा थोड़ी तरसते हैं। और एक प्राइवेट बात और भी बता देता हूं कि आज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के धन यज्ञों में लाई लगाते हैं धन संपत्ति की। जो तुम्हारा ईश्वर परमात्मा आज तक आके तुमको ये भी नहीं कहा कि भाई अब तो मेरी संपत्ति हो गई। और प्यारे भाई, ये भी देखने की बात है कि यज्ञों में शक्ति होती तो आज हमारे जैसे सूर्तियों को कुर्सी पर नहीं बैठने देते। क्यों, देवी देवता और भगवानों को तो उन्होंने चंद्र राजा लोगों ने पहले यज्ञ किया है। पर उस शब्द को भी आपने देखा कि बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे हो गए, संस्कृत के आचार्य की पढ़ाई कर रखी है। आज हमारी बच्चियों ने भी चंद्र आचार्य की पढ़ाई कर रखी है। और पहली ब्राह्मण लोग कहां जाते थे संस्कृत पढ़ने के लिए, काशी में विश्वविद्यालय के अंदर। आज हमारे गांव और शहर के अंदर संस्कृत की कॉलेज खुली। आज वो क्या है, स्वाहा स्वाहा। ये बेटान का जहां राजपाट किला धन संपत्ति सब स्वाहा है। जब एक बात बताओ, जब 33 करोड़ देवता और भगवानों की आहुति दी है, उनको मिष्ठान खिलाया है और पत्थर पे नरन की बलि चढ़ाई है, घोड़ों की बलि चढ़ाई है और गौ की बलि चढ़ाई है। उन देवताओं को तो खुश रखा, जो खाता था वही चीज दी है। आज तुम्हारे माता जी बकरा खाती है तो तुम बकरा चढ़ाते हो। तो माता जी भी चंद्र संबर की बेटा की चंद्र जो वो बादशाह आयो ना, जय मीणान का राज न दी खुशहाली गया और माता जी तारी चंद्र मंदिर में ही जाती रहेगी। वो खप्पर खांडा देर को नहीं करते। प्यारे भाइयों, समझने की बात है। कितना अंधविश्वास के अंदर ये जीव पड़ा हुआ है। और ये गुरुआ लोगों ने हमारे अंधविश्वास डाल के हमारा धन को चंद्र ले गए। आज देखो, एक ब्राह्मण भी चंद्र मंदिर की पूजा करता है तो करोड़ों की संपत्ति बना के बैठा है। उनका भगवान उनका देवता नहीं है क्या? वो हमारा ही देवता है क्या? जो हम तो उसके चढ़ाते हैं और वो ले जाके उनके बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी देवियों को खिलाते हैं और हमारी देवियां और हमारा बाल बच्चे तरसते। ये महान मूर्खता की बात। प्यारे सुनो, जीवन में क्योंकि बना गुरु के हम चंद इस बात को समझ नहीं पाए। ये गुरुआ लोगों ने ऐसा जाल बिछाया है क्योंकि हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे और वो शासन काल था उनका, जो विद्या नहीं पढ़ाई जाती थी। आज तो आप सारी विद्याओं के कलाकार हो गए। संस्कृत आप के अधिकारी हैं, आप इंग्लिश के अधिकारी हैं, हिंदी के अधिकारी हैं, और भी कई भाषाओं का आपको ज्ञान है और आपको सारी इतिहास मिले हैं और आज आपको विद्या मिली है और आज आपको संत महापुरुषों की वाणी मिली। और फिर भी हमारे वो अंधकार की जड़ इतनी गहरी है जो ऊपर। इसलिए प्यारे भाइयों, ये आज जागने की जरूरत है। अरे ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये भूमि का शासन आ गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जहां स्वतंत्रता में भी आप नहीं कर पाए तो उस बंधन में आप क्या कर सकते हो? ये उन हमारे देश के जवानों की जन बलियारी है जिन्होंने लाखों में प्राणों की आहुति दी है, जब आज हमको ये देश का विकास हुआ है।
और तुम्हारा शंकर, तुम्हारा ब्रह्मा, तुम्हारा विष्णु आज तक समझे किसी आदमी को भेजा होगा संसार लेने के लिए, और यहाँ आज का बच्चा समझे यहाँ से फोन करता है तो कहाँ से बोल रहा है कि मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हो कि मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। प्यारे भाइयों, पहली शंकर जो है तो किस पे चला है, एक बंजारो जैसा वो गुण दादर चालो जो बैल के ऊपर है, शाह शंकर भी वो बैल के ऊपर बैठ चले उनको भान सृष्टि करता। आज को बच्चों देखो कि हीरो होंडा के ऊपर चलता है, 100 किलोमीटर की रफ्तार में जाता है। आप बताओ तुम्हारो शंकर बटो कि आज को बच्चों विवेक से देखी, मेरी बात को मत मान ली। इसीलिए जीवन में ये गुरु लोगों ने ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बता, और हमको जो हमारा निज स्वरूप था उसको भुला दिया। इस निज स्वरूप के ऊपर कोई परमात्मा नहीं, न कोई ईश्वर है, न कोई खुदा है, ये सबका बाप है। बढ़िया चने जे गुलाम मर रही, एक पत्थर से जार काई कह रहे थे, कहते महाराज वो कुछ छोड़ो दे दे। अब है वो छोड़ो चंद्रमान कर्म करो, जब छोड़ो ही आप थोड़ा को भी ले जार पकड़ दियो पत्थर का, जो उमा भी वो संस्कार कर दिया। अब वो स्कूल में भी जो थोड़ा देना और पाद वचन जब 12 महीना अध्यापकों ने पढ़ायो और परीक्षा के टाइम आया तो वह भी कमजोर कौन से 100 रुपया में पास हो। तो मैं उन बार बार कहता हूँ बच्चों ने कि भाई 100 रुपये और चढ़ा देता तो मास्टर की भी जरूरत कौन पड़ती, भाई पढ़ा देता। फिर 15 साल जो परिश्रम करता है, अध्यापक के पास करता है और खुद स्वयं परिश्रम करता है, और फिर जहाँ डिग्री की जो परीक्षा देने जाता है तो वहां उनकी डिग्री के अनुसार वो पास होता है। पर वहां जाते क्या कहता है, पत्र है स्वामणी कर दूंगा, मेरे को नौकरी लगा दे। तो वह स्वामणी और कर दे तो बीएड का पैसा भी वाई जमा कर दे, तो माता पिता को भी जरूरी को या भी ताप मर जाए। कितना अंधकार हमारी बुद्धि के अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए जीवन में मानवता की गरिमा बिल्कुल कमजोर। तुमसे तो श्रेष्ठ पशु पक्षी पाए जाते हैं, खान पीन में भी श्रेष्ठ पाए जाते हैं, और भोजन में आप साधन में भी देखो तो आपका ये मकान कितना जोरदार बनाया है, पर जब कोई तूफान आ जाए तो इसको भी धराशायी कर सकता है। और एक चिड़िया जो है एक एक तोड़का जाती है और इतना गर्ज का साधन बनाती है, तुम्हारा कितना भी तूफान आ जाए तो उसमें से एक तोड़का नहीं कुछ, और तुम्हारी ये सब तोड़ने लग जाएगी, बरसात भारी बरसने लग जाएगी और उसमें एक टोपा एक बूंद पानी नहीं जाता। साधन बनाने में भी, और वो किसी से शिक्षा नहीं लेता, स्वयं अपने विवेक से बनाता। और बाल बच्चा भी पैदा करते हैं तो ऋतु के प्रदान करते हैं, और यहाँ तो भैया चले जब पत्तो ठेडो ठोरी को, जब बीज पकता है, जब संतान बलिष्ठ और विद्वान शक्तिशाली होता है। तो यहाँ कहा है कि क्यों करता घमंड अभिमान, सुकृत कर ले आत्मज्ञान, नर देही का सारन जाने, विषय भोग अमृत समान, योग भोग का भेदन जाने, पड़े नरक की खान। प्रथम वेद समझ नर दृष्टि, पहली शरीर पालो पुष्टि। सब वेदा को वेद कौन है, ये शरीर। ये शरीर नहीं होता तो ना तुम्हारा वेद बनता, ना बाइबल बनती, ना कुरान बनता, ना गीता बनती, ना भागवत बनती। अभी इसकी दशा तो आप देख लो कैसी कर रखी है। और आप कृष्ण के इतिहास में भी आप उठा के देखो तो उसने क्या खाया है, मक्खन मिश्री। जब देखो उसकी बुद्धि में बल भी था, और उसका चेहरा को जंजे कितनी जंजे गोपियां नृत्य करती थी उसका स्वरूप को देखने के लिए, और आज हमारी शक्ल पे तो 12 बज रहे। प्यारे भाइयों, हमारी बहुत कर। इसीलिए ये सत्संग हमको ये प्रेरणा देती है, हमारे संत गुरु ये प्रेरणा देते हैं। ये गीत गाने की बात नहीं है, ये धारणा करने की बात। और जब धारणा करोगे, कुर्तियों को जब आप क्या कर दोगे तो आपका धन कहीं नहीं जा सकता, आपकी गंगा बह रही है धन, आपसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं। सारा साधन का मालिक हो आप,
पर जिसके घर में देखो तो कंगाली, अच्छी भी गुदड़ी नहीं मिलती सोने के लिए। और जो आपकी कमाई से जो आप बेच के आते हो, जिसी को ओड़ा सोड़ा करने में 11 मंजिली मकान है और सोने के लिए बड़े बड़े गद्दे हैं, और उनके बाल बच्चे मेवा मिष्ठान फल फूल खाते हैं, और यहाँ अच्छी सब्जी। प्यारे भाई, मैं एक आपको पद और सुना देता हूँ। जग में गुरु बिन भरे मन जाए, ओ जग में गुरु बिन भरे मन जाए। हर जैसे उलझे उलझे मर जाई, जग में गुरु बिन भरे मन जाए। हर पत्थर की तू बना मूर्ति मंदिर में पधराई, पत्थर की तू बना मूर्ति मंदिर में पधराई। हर जिनके आगे हाथ जोड़ता, हर मुख से बोले नाई, जग में गुरु बिन भरे मन जाए। अरे भैरू भूत भवानी ने पूजे रिद्धि सिद्धि करवाई, भैरू भूत भवानी ने पूजे रिद्धि सिद्धि करवाई। हर जिनको तू इष्ट मानता, जिनको तू इष्ट मानता, वहां पे स्वान मुहतता भाई, जग में गुरु बिन भरे मन जाए। हर जैसे उलझे उलझे मर जाई, जग में गुरु बिन भरे मन जाए। गायत्री मंत्र था गई गुरु लोगों ने, गायत्री मंत्र शब्द बना कर अग्नि में घिरत जलाई, गायत्री मंत्र शब्द बना कर अग्नि में घिरत जलाई। मैंने भी जलाया भाया, यह भी बता दी तुम आप लोग। मैंने भी 100-200 पीपा घी का बाया जो, और वो सारा बापना का जन जो वहां का कल्याण करे थे, हमारी समाज को लूट है, और वो आग में चने सब कुछ हो गया। जब वो बोध योग विवेक योग, जब आज ये बात मैं आपको कह रहा हूं। गायत्री मंत्र शब्द बना कर अग्नि में घिरत जलाए। हर पांचु मेवाय अमृत भोजन, पांचु मेवाय अमृत भोजन, जहाँ की तो राख बनाई, जग में गुरु बिन भरे मन जाए। ओ जग में गुरु बिन भरे मन जाए। अरे माता पिता की सेवा नहीं करता, मरिया पीछे दरब लुटाई। अरे माता पिता की सेवा नहीं करता, मरिया पीछे दरब लुटाई। भाई बंद और सगा संबंधी, भाई बंद और सगा संबंधी, गीता जू मडराई, जग में गुरु बिन भरे मन जाए। ओ जग में गुरु बिन भरे मन जाए। हर धैज और जर जेवर कंस जन्मिया भाई, धैज और जर जेवर कंस जन्मिया भाई। कलयुग में लाखों कन्या, कलयुग में लाखों कन्या, गर्भ बीच मरवाई, जग में गुरु बिन भरे मन जाए। ओ जग में गुरु बिन भरे मन जाए। सतगुरु मिल गया पूर्ण पार की, कर निर्णय समझाई। सतगुरु मिल गया पूर्ण पार की, कर निर्णय समझाई। और सुधीर दास परख से कहता, इनमें सुख नहीं पाई, जग में गुरु बिन भरे मन जाए। ओ जग में गुरु बिन भरे मन जाए। प्यारे भाइयों, जब तक हमारी कुरीतियां नहीं त्याग करोगे, जब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं, और न अच्छा खान पीन कर सकते हैं, न हमारा अच्छा जीवन बन सकता है। क्योंकि हमको भौतिक ज्ञान भी अभी नहीं है। भौतिक ज्ञान कहते हैं पेट भरने का ज्ञान। आप खेती करते हो, भौतिक ज्ञान है, पेट भरने का ज्ञान है। और आप व्यापार करते हो, पेट भरने का ज्ञान है। आप नौकरी करते हो, केवल पेट भरने का ज्ञान है। आपका जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता, न जीवन को शांति मिल सकती है। जीवन को शांति मिलेगी कि शरीर को तो भोजन की खुराक चाहिए शुद्ध, और जीव को ज्ञान की खुराक चाहिए।
अब आप मोटरसाइकिल चलाने वाले ड्राइवर को खुराक न दे तो आपकी गाड़ी चंद मंजिल पर 500 किलोमीटर नहीं ले जा सकती। तो कहने का तात्पर्य आज देख लो, जिन्होंने इस जीव को ज्ञान की खुराक दी है, जो आज उनका शरीर मिट गया, पर आज भी संसार में उस जीव की शाखा चंद बढ़ती जा रही है। तो ज्ञान की खुराक की देन, शरीर की शाखा बढ़ती है भोजन से और जीव की शाखा बढ़ती है ज्ञान से। दोनों की जरूरत। पहले तो हमको भौतिक ज्ञान ही नहीं है, अध्यात्म ज्ञान समझना तो बड़ी दुर्लभ की बात है, क्योंकि भौतिक ज्ञान में भी हम पिछड़े हुए, खान पीन का भी हमको होश नहीं है, हमको बोलने का भी होश नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 बात बताते हैं हमारे संत महापुरुष का, शुद्ध आहार हो, शुद्ध वाणी हो, शुद्ध आचरण हो और शुद्ध व्यवहार। अब वाणी भी क्या बोलते हैं, थारी जीजी, थारी बहन, थारी छोरी। अरे जिनको ये होश नहीं है कि मेरी माँ है, बहन है, बेटी, मैं क्या बोल रहा हूं, तो पशु से भी गए बीते हो गए। अब विवेकवान प्राणी है मनुष्य, सारी खोज खनिज पदार्थ की खोज करने वाला ये है, सारी जड़ी बूटियों का गुणधर्म को जानने वाला ये है। सारे जनज, आप मान लो कि आपके जनज लकड़ी को भी छू देता है तो फर्नीचर बना देता है, और लो को छू देता है तो ट्रेन बना के चला देता है, और इस्पात को छू देता है तो हवाई जहाज बना के उड़ा देता है, और अनघड़ पत्थर को छू देता है तो हनुमान और भगवान बना के पूजा देता है। और जब इसकी नीति बदल जाती है तो तुम्हारे भगवानों को और तुम्हारे हनुमानों को बेच के सफा कर जाता है। तो श्रेष्ठ कौन रहा? प्यारे भाइयों, आज ये जागने की जरूरी है, क्योंकि हम तो गए जो गए बट्टा में, पर हमारी पीढ़ी आने वाली को जागृत करो। इन पत्थर पूजान में कुछ नहीं रखा। आज आपके गांव के अंदर एक ठाकुर जी का मंदिर है, उसमें पुजारी एक बाल्टी लेके जाता है और उसमें एक बाल्टी और रख लेता है, जय ठाकुर जी की साहब। वो जन जय ठाकुर जी खातो न तो था बाण कदे भी जन बाल्टी ले था बाण तो खाओ या फिर मैं मेहनत क्यों करूं भाई, क्यों माता पिता खाओ जी वहां सार नहीं जा बस जाने से कहा पाए खाओ। जय ठाकुर जी, जय माँ की माता बहन लागी भाई ठाकुर जी खाओ जे जब भरा आंदोलन होते आटो बदले तो नहीं का 10-15 किलो आटो ले जाऊंगा और पाजो बाट की ओर जय ठाकुर जी ठाकुर जी को भोग ला करो। अब ये माता बहना नहीं आए तो कौन ठाकुर जी तो कहते खाई कौन बापू। अब वो बाट की को घी लिया और वो टक्कर बना दो और ठाकुर जी का गाड़ी धर दियो। हाँ देखियो को ना नाटक। अब उनका गाड़ी मंदिरों भी सोचा जो वो रोटी धरू का गाड़ी अब वो घी भर दियो के अंदर वो जाने दे बेटो ठाकुर जी तो खाओ ना आप खाओ। आप उनको बता दियो धंधे जा या खा रे ठाकुर जी जा उनको तो बेटा आपको तो बता रही थी हर टकड़ा तो उनको खा लाल चटपटी तो भाव जे थाने संजय 50 करते न जिस रात ने संविधान बना दो और वह था कोई माल खा और था का संविधान को फैल कर दो और उनकी बात सिद्ध है। तो भलकाई को से बुद्धि में राग से बुद्धि में बल होता। आज जितने भी हमारे देश में जो विकास कर रहे हैं उनके माता पिता ने जिन गाय को भी चने बादाम और काजू किशमिश का चने जूस दिया और उनका वो दूध पिया है जिनकी संतान आज देश का विकास कर रही है। और हमारा तो शरीर की भी सौदी नहीं है, सौदी नहीं शरीर की और आना उपदेश दादू अत्र से देखे जावे तुमसे देश सौदी नहीं शरीर की कह अगम की बात ज्ञानी को आवे भाव तो अवधि लिया। हाँ जब यहाँ हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है पहली सुख निरोगी काया दूसरो सुख घर में माया तीसरो सुख बचना सुख नारी चौथो सुख पुत्र अधिकारी पांचों सुख पंचा में वासो छठो सुख राज में पासो सातों सुख ज्ञान के ज्ञान के बिना सुख कभी नहीं मिलेगा। और मैं देखता हूँ ये भारत में घूमता हूँ बड़े बड़े सेठान को जो उनकी दशा देखता हूँ तो अंत समय में तंजे रोटी के लिए तरफ करोड़ों की संपत्ति जिनके पास जो उनके बेटा बेटी ये संसार नहीं पूछते हैं कि तुम भूखा हो तो सह। तो प्यारे भाइयों धन संपत्ति से कभी सुख नहीं मिला, सुख मिला है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो चाहे जंगल में भी जाके बैठ जाएगा तो वहीं उसके पास रहती है। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है।
और जीवन में ये भी देख लीजिए कि मनुष्य की गरिमा को आप उठाओ, नीचे खड्डे में मत जाओ। प्यारे भाइयों, आपसे बढ़कर और कोई नहीं है, आपके ऊपर कोई कर्ता नहीं है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई ब्रह्म है, ना कोई परमात्मा है, सबका निर्माण करने वाला बाप तू है। तो ये किसने बना दिया? ये काट कर दिया ये पेड़, ये मनुष्य बना देता है कैसा पेड़? किसको? ये पेड़ को। हाँ? या पेड़ किस तरह से कटिंग करके, और वह कोई है ना जिन्हें कैसा बनाया दिया? आप ये समझिए, आपने कौन सा भगवान बनावा है? तो मोकू भी बा बनावे अंदर मारी माई का पेट के माया, यहाँ क्या खोदी, कान खोद दिया, तम घुस गया, मारो गुरु घुस गयो, कौन घुस गयो मैं? देखो, पहले समझो। हाँ समझाओ। गुरु कहते किसको है? गुरु बा उजाड़ो करे जी, गुरु ही घुसरियो तो गुरु ही। अब बसरियो बा उन्हें गुरु ही न तो ना, तो यार रचनाएं कौन होती? गुरु नाम कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को, हाँ ठीक है। और वो कहते हैं ज्ञान को, प्रकाश को। वो आपके अंदर है, कोई बाहर की बात नहीं है ये। तो मैं तो इसको बना नहीं सकता हूँ ना, मैं मेरा अंदर है, तो मैं इसको ये पेड़ की ये कटिंग करके और ये टहनियार ये सारी प्रकृति मैं नहीं बना सकता हूँ। उसके मनुष्य आप देखिए परी, देख आप में बोध नहीं है कि उस बीज के अंदर वो अंकुर है, उसमें पत्ती, टहनियां, सारी चीज, जड़, मूल सब मौजूद है। केवल प्रकृति की शाखा लेके ये बाहरी विराट होता है, और वो सूक्ष्म छपा हुआ है उसके अंदर। आपके अंदर भी बूंद के अंदर आपका ये शरीर जो है ना, वो सूक्ष्म तन जो आप बीज के अंदर मौजूद है। वो तो केवल आप जब हार मिलता है जब इसकी शाखा और बढ़ जाती है। अगर सूक्ष्म में वही आपके हाथ है, वही आंख है, वही नाक है, वही सारा शरीर का निर्माण जी का बूंद में समाया हुआ है। ये भी आप देख लीजिए। समाया कौन है वहां में? माता पिता ने दो सामगिरी एक जगह की है, वो सामगिरी से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और इसमें ये जो जीव आत्मा है, यही इस घट का निर्माण करती है, वो दूसरा नहीं करता। न दूसरा कारीगर वहां जाके बैठा, न घड़ा उसने कोई करो त्या को लिया, और यहाँ कोई ब्रह्मा को लगा मैंने जो शुरू कर दिया। इसके अंदर सारी सामग्री जुटी समाई हुई है बीज के अंदर। आप कोई भी बीज उठा के देख लो, उसी के अंदर सारी सामग्री पेड़ की शाखा सारी पूरी समाई हुई है। निवेदन है, एक बात समझाओ, ये बीज है जो हमेशा रहते कि या नष्ट भी होती? बीज भैया नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, या वो जो नष्ट हो जाए। पहले यहाँ समझने की बात है, बीज बना किससे? पहले यहाँ समझने की बात। हाँ बताओ। ये कारण से कार्य होता है, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। मिट्टी कारण है, अच्छा मिट्टी उपादान कहते हैं जो कार्य घड़ावो, तो मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं होगा, और वो घड़ा का भी विनाश नहीं होगा, क्योंकि वो मिट्टी में से बना है और मिट्टी में ही समाया हुआ है। सामगिरी किसी का भी नाश नहीं होता, वो जिस कारण में से सामगिरी आती है उसी में लय होती है। पृथ्वी में लय होती है, जल जल में लय होता है, अग्नि अग्नि में लय होती है, वायु वायु में लय होता है, और आकाश किसी में लय नहीं होता। वो क्यों सुनना है? स्वतः ही होता है, स्वतः ही होता है अग्नि अजी मालिक, ये कोई भी तो कोई कोई पता नहीं इनमें। स्वतः ही होता है ना। पहले ये समझो, पहली समझने की बात है सुनो कि इनमें गुरु आसन शक्तियां है, पृथ्वी के अंदर भी है, जल के अंदर भी है, और ये जितना भी माट डटा हुआ है किसका आधार से डटा हुआ है? वो गुरु आसन शक्ति के आधार से डटा हुआ है। सूर्य में गुरु आसन शक्ति है, वो अग्नि का केंद्र है। जैसे जल का केंद्र समुद्र है, जैसे अग्नि का केंद्र ये तो आपने सूर्य। पंच तत्वों की शक्तियों को बता दिया आपने। हाँ। पंच तत्वों की शक्तियां हैं जो विद्यमान है, हाँ। और जहाँ जैसी है उसी के अनुसार है जो वो अपने समरूप में हो जाती है। हाँ हाँ? हाँ और अभी ये इकट्ठी होके ये कहे जो मनुष्य के रूप में आइए, हाँ इकट्ठी होके, हाँ इकट्ठी करने वाला कौन है? हाँ, आप हो ना, हाँ? आप हो ना। नहीं हम तो नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं
आभार हमारे माता पिता में चेतना आत्मा नहीं हम होती अगर होते वो- तो ये चोरी नहीं करते। हम अगर होते तो ये ज्ञान है जो आप जो सत्संग है जो कर रहे हो वो नहीं लेते हम। अब यदि यहाँ हम स्वयं सामर्थ्य होते तो यहाँ समझने हम की बात नहीं है। हैं। आप सुन हाँ लीजिए, समझा हम नहीं है। आप सुन लीजिए। हाँ बताइए आप। आप बोल रहे हैं जिसी का जवाब मिलेगा। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आप जितनी शंका करनी हो कर सकते हो, क्योंकि आप विचार से देखिए कि बच्चा आता है तो कोरा पाठा आता है, उसमें ना चोरी होती है, ना कोई बदमाशी होती है, ना कोई विकार होता है, ना काम होता है, ना क्रोध होता है, न लोभ होता है, न मोह होता है। ये सारा संगति से प्राप्त होता है, क्योंकि पहली हमारे माता पिता जैसे होते वो संस्कार वहां से बच्चा में डलता है, फिर समाज से डलता है कि कुछ समाज में जाके बैठेगा, जुआबाजी के पास बैठेगा तो जुआबाजी का संस्कार आ जाएगा, दारू पीने वाले के पास बैठेगा तो दारू का संस्कार बन जाएगा, और डकैती के पास बैठेगा तो डकैती का संस्कार बन जाएगा, और सज्जन के पास बैठेगा तो सज्जन बन जाएगा। ये समाज की प्रेरणा मिलती है ये कोई जब वो संस्कार बनते हैं, तो है ना? वो तुम्हारे चोर वहां से नहीं आया, वो बालक बन के वो संस्कृति से सीखा है, जैसी संस्कृति में वो बैठा है वही संस्कार उसके अंदर बना है। इसीलिए आज हमारा एक कोरा कागज होता है, उसमें हम जैसी लेखनी लगते हैं वो लिखी जाती है। वो कागज में लेखनी नहीं आई, विचार से देखने की बात है। आप लिखेंगे वो लेखनी या स्वयं लिखता है वो? कौन? कोरे कागज में है जो आप लेखनी लिखेंगे या स्वयं लिखता है वो? भाई वो आपने भी तो तो लिखा। वो परमात्मा का रूप है। कौन? वो बच्चा है जो पैदा होता है वो हाँ। भी तो एक परमात्मा का रूप है। हाँ, हैं? तो फिर आप कौन है जो उसमें है जो लेखनी लिखेंगे उसमें? कौन? उसको जरूरत क्या है उसमें है जो लेखनी लिखनी है? किसकी? परमात्मा में। परमात्मा में लिखर कंदाय जी के? हैं? परमात्मा ने लिखर कंदाय जी तू चोर बनाओ। पहले तो मैं आपसे यही पूछ रहा वो हूँ, तो संगति से बन जाता है, चयन कोई नहीं करता है। पहले यहाँ समझने की बात है। हाँ, संगति से होता है। आपका बच्चा स्कूल में गया तो विद्या का अधिकारी हुआ, और जब बच्चा स्कूल में नहीं जाता तो विद्या का अधिकारी नहीं होता। न तुम्हारा कोई परमात्मा उसमें विद्या धर सकता, और वो धरता तो हमारे बुजुर्ग सन जो अनपढ़ थे उनमें क्यों नहीं रखा वो? मुद्दे पे पहुंच रहा हूँ। ये तो व्यवहारिक है। आज विद्या जब हमको मिली, कॉलेजा मिली, गुरु मिले, जब आज हमारे बच्चों में संस्कार बना। अंश और अंश की बात है। आप विचार से देखो, मेरी बात मत मानो, आपके विचार से गौर यदि करो। आप है जो अंश ही बनते हैं, अंश ही बनते हैं, तो फिर तो कोई ये जो ज्ञान करता की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं है, सामर्थ्य होता है। ऐसे नहीं है। क्यों? क्यों? सारी कला अंश देंगे। को तो है कोई जरूरत ही नहीं है। आज एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये ज्ञान आपको किसे हुआ? तुम्हें परमात्मा दे के गया है कि गुरु दिया? गुरु कौन है? हाँ? मनस, मनस है। बाहरी? कोई पशु थोड़ा ही? बाहरी? कोई पशु है क्या? नहीं बाहरी? नहीं। पशु है क्या? नहीं, गुरु कौन है? भाई शिक्षा देने वाला कौन है? हाँ, तो गुरु मनुष्य है ना? भाई ये बात बताओ, आप है जो गुरु बाहरी है या अंदरूनी है? एक साइड में तो आप कह रहे हैं कि गुरु है जो बू का मतलब है जो अंधकार और रू का मतलब प्रकाश है। हाँ। वो आपके अंदर है, हाँ। यानी कि स्वयं प्रकाशित है आप। हाँ, हाँ? बिल्कुल। तो फिर बाहर के गुरु की आवश्यकता ही नहीं है आपको। वो बाहर की या पड़ी हुई थी ना कि वो ज्ञान था ना आपको अपना स्वरूप को, हाँ? जिसने भूल गए आप, इसलिए वो शिक्षा की जरूरी, बाहर का गुरु की जरूरी शिक्षा पड़े, जिन्हें बोध है क्यों अपना स्वरूप को। स्वयं सामर्थ्य हो तो उसको होता है, जो हाँ। होता है जो अज्ञानता का लेप होता ही नहीं है। होता कैसे नहीं है? वो पढ़ गया ना संस्कार से। हाँ? भाई संस्कार से पड़ा हुआ है। ईश्वर जीव आपके संस्कार जहाँ बैठे हैं, आप सत्संग में बैठे तो संस्कार सत्संग का बन गया, और चोर के पास बैठते तो चोर का संस्कार मिलते आप, डकैतों के पास बैठते तो डकैती का संस्कार बनते, दारू पीने वाले के पास बैठते तो दारू के संस्कार बनते, है ना? और आप जो सत्संग के पास बैठे हैं तो ज्ञान का संस्कार थोड़ा है। शांति का वातावरण दो और आगे चलो। इसलिए विचार से देखने की बात बहुत है। अच्छा विचार है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप कहें, आप कुछ भी मानो, पर आपसे बढ़कर कोई नहीं। माना कौन? हमको भी कोई न कोई गुरु बता दे, कोई तो हम बता दिया। अब उन्होंने